वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एटम क्या है। एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो भी मादा है उसका जो बुनियादी जुज़ा, बुनियादी पार्टिकल कह लें, वो कौन सा है? एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो छोटे में छोटा हम ज़रात कहें वो कौन सा है? एटम है, जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? अपने में रिटेन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लें, कार्बन एलिमेंट है तो उसमें कौन से एटम होंगे? कार्बन के एटम होंगे। तो उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब एटम को इनिशियली जो वर्ड है वो एटम ग्रीक वर्ड एटोमोस से निकला, जिसकी मीनिंग इनडिविजिबल और अनकटेबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या है? दोनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के जो बीच वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक फोर्स के जरिए कंबाइंड है। उस फोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम इकट्ठे क्या कहेंगे? कलेक्टिवली क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ पाए जाते हैं? एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाए जाते हैं, दायरे में पाए जाते हैं। ऑर्बिट क्या? ऑर्बिट को और क्या कहा जाता है? शेल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या है? द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो गोल दायरा है उसमें इलेक्ट्रॉन मुसलसल हरकत करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। अब जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन एन शेल में, उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो इंक्रीज एनर्जी होगी जैसे ही जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब शेल कितने हैं? हमने जो 4 नाम दिए हैं, के, एल, एम, एन। अब इन 4 शेल के नाम, इन 4 शेल की अपनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की। अब आते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल। सबएटॉमिक पार्टिकल्स, सबएटॉमिक मीन्स स्मॉलर देन द एटम। ऐसे पार्टिकल जो एटम से छोटे हैं इसलिए वो एटम के अंदर हैं। सबएटॉमिक पार्टिकल्स 2 टाइप्स के हैं, एलिमेंट्री और कंपोजिट पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जो फर्दर किसी भी पार्टिकल्स के नहीं बने होते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। और कंपोजिट पार्टिकल मेड अप ऑफ फर्दर पार्टिकल्स, फर्दर वो किसी पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? कंपोजिट पार्टिकल्स। ये फर्दर किसके बने होते हैं? क्वार्क्स के। प्रोटॉन किसका बना? 2 अप क्वार्क का, 1 डाउन क्वार्क का। और न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क का, 1 2 डाउन क्वार्क का बना होता है। ठीक है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क के इसके टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, 2 हमने यहाँ मेंशन किए हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। जो मेन सबएटॉमिक पार्टिकल्स कितने? 3 है। पहला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है, कौन सी? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया 1897 में। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन चार्ज कौन सी कैरी करता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन 1886 में दरियाफ्त किया। प्रोटॉन का मैस है 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया 1932 में। न्यूट्रॉन का जो मैस है 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। अब तीनों मैस को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो लाइटेस्ट इन तीनों में से पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। हेवीएस्ट कौन सा है? न्यूट्रॉन। क्यों? अब देखें वैल्यू को देखें, 1.678 पावर दोनों का सेम है, पर ये वैल्यू को देखें 1.6726 है, यहाँ 1.6749 है, तो ये हेवीएस्ट है। अब दोनों ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो इससे क्लोज वैल्यू कौन सी है? न्यूट्रॉन की प्रोटॉन से। प्रोटॉन की वैल्यू क्लोज है किससे? न्यूट्रॉन से। और ये दरमियाना मास रखता है कौन सा? प्रोटॉन।
It's all about atom. Please subscribe my channel. Thank you.